Good morning, students of class 7. Today I will start chapter 2, Science. So, chapter 2 is nutrition in animals. Nutrition in animals. तो classification of animals based on their food habits. तो अगर देखा जाए तो एनिमल्स को मुख्य 3 भागों में बांटा जाता है: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स. राइट. हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं. कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश, एनिमल का फ्लैश खाते हैं. एक एनिमल दूसरे को खाते हैं, उन्हें कार्निवोर्स बोलते हैं. ऑमनिवोर्स वो एनिमल होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों खाते हैं. प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट दोनों खाते हैं, उन्हें ऑमनिवोर्स कहते हैं. होलोजोइक न्यूट्रिशन आपकी बुक में है. होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है मेथड ऑफ इनटेकिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर. In the form of solid organic matter is called holozoic nutrition. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड सॉलिड के रूप में अपने बॉडी के अंदर रिसीव करते हैं. राइट. चलिए अब आता है उसको ये 4-5 प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन. फर्स्ट नंबर है इंजेक्शन. इंजेक्शन का मतलब होता है फूड का बॉडी के अंदर जाना, इंटर करना, इंजेक्शन होता है. फिर इसके बाद आता है डाइजेशन. डाइजेशन में फूड जो होता है, फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं तोड़े जाते हैं और तोड़कर उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कर दिया जाता है. यह है डाइजेशन. डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड हो गया वो इंटेस्टाइन की दीवार को पास करके उस पार ब्लड वेसल होता है, उसमें चला जाता है. इस क्रिया को, इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं. अब आता है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन में क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस बॉडी सेल्स यूटिलाइज द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स. मतलब कि इसमें जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है? सेल में. सेल में जाकर के उसका यूटिलाइजेशन होता है. ठीक है. अब आता है इजेशन. इजेशन के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सब कहाँ जाते हैं? बाहर निकाल दिए जाते हैं. तो बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलेंगे हम? इजेशन. ठीक. चलिए अब आता है डिफरेंट वेज. अब आता है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड बाय डिफरेंट एनिमल्स. डिफरेंट एनिमल्स कैसे अपना फूड लेते हैं. पहला नंबर है अमीबा. अगर देखें तो इसके पास स्यूडोपोडिया होता है और स्यूडोपोडिया के द्वारा वो अपना फूड को कैच करके अंदर ले लेता है. दूसरा है पैरामीशियम. पैरामीशियम भी जो होता है उसके पास सीलिया होता है और एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है. सीलिया के द्वारा वो अपना फूड उसमें माउथ में डाल लेते हैं. फिर हाइड्रा होता है. हाइड्रा जो होता है वो आपका मल्टीसेलुलर एनिमल है. उसके बाद टेंटिकल्स होते हैं ये है जैसे, और टेंटिकल के द्वारा वो अपना फूड कैच करके अपने बॉडी में डाल लेता है. अब आता है मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई. मॉस्किटो तो ब्लड सक करता है और बटरफ्लाई जो है वो फ्लावर का रस सक करता है. राइट. अब आता है आपका ये, इसको क्या बोलेंगे हम? फ्रॉग बोलते हैं. तो फ्रॉग जो होता है वो इंसेक्ट खाते हैं, अपनी जीभ के द्वारा फंसा करके अपने बॉडी में, अपने माउथ में खींच लेते हैं फ्रॉग. ये हो गया. अब आता है डक. डक जो होते हैं वो कीड़ा खाते हैं, मछली खाते हैं, मछली को निगलते हैं. अब ह्यूमन बीइंग भी जो होते हैं
4 प्रोसेस वगैरह उनमें न्यूट्रिशन होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये हो गया आपका इतना फॉर टुडे, एंड आगे हम नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।